हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे लिखा हुआ फुल कंसेप्ट ऑल केसेस एंड टाइप्स विथ एग्जांपल। जी हाँ, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही क्लास रहेगा। एकदम शानदार क्लास होने वाली है। एकदम शुरुआत से अंत तक बैठिएगा, अंत तक देखिएगा। ना समझ में आए तो फिर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एकदम ग्रामर सीखे बेसिक से, ठीक है। ऑल डाउट्स क्लियर कर देंगे यहाँ पे। जितने भी कलेक्टिव नाउन से जो भी डाउट्स आपको होंगे या रहे होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, तो सारा डाउट्स यहाँ क्लियर होने वाला है बिल्कुल। लेकिन शर्त इस एक बात की है कि आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक रहना होगा। बस यही एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अब अगर आप शुरू कर चुके हैं तो लास्ट तक टिके रहिए। ना समझ में आए तो फिर बोलिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ और जानते हैं कि क्या होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या। जैसे पिछले क्लास में मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में वर्णन किया था कि कलेक्टिव नाउन अगर जाने तो ऐसा होता है कलेक्टिव नाउन। ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो इसे मैंने खंड किया था, देखिए इस प्रकार से खंडन किया था। ये टूटा था कलेक्ट अब प्लस इव अब प्लस नाउन से। इसका मतलब हम लोग जाने थे कि ये कलेक्ट मतलब क्या होता है, जमा करना या संग्रह करना, ठीक है। ऐसा ही ना था। और ईव का मतलब क्या होता है, बाला। ईव का मतलब क्या होता है, बाला। और नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। तो हमने जाना था कि संग्रह करने वाले नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। संग्रह करने वाले नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके टाइप्स को भी पढ़ चुके थे। क्या क्या टाइप्स था, टाइप था क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन था, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन था, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन था। तो ऐसे ऐसे टाइप्स मैंने 2 टाइप्स पढ़ा चुका था। मैंने ग्रुप कलेक्टिव नाउन और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन पढ़ा दिए थे। तो आज जिसकी बारी है आज उसकी चर्चा करते हैं। मेन बात तो ये है कि आज जिसकी बारी है उसकी चर्चा करेंगे। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ये देखिए ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नाम से पता चल रहा है क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। जैसा कि देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको 10 पेन दे कहेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। 10 पेन दे और 10 व्यक्ति है कहेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो एक एक पेन सबको दे दोगे, ठीक है। कोई लालची रहेगा तो 2 रख लेगा, एक को भगा देगा, ठीक है। देखिएगा समझिएगा यहाँ से। तो इसको अगर हम खंडन करते हैं तो ऐसा कुछ निकलेगा। देखिए तोड़ते हैं तो कुछ ऐसा निकलेगा। पहले निकलेगा डिस्ट्रीब्यूट, फिर निकलेगा ईव, फिर निकलेगा नाउन। कुछ ऐसा निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूट प्लस ईव प्लस नाउन। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि ईव मतलब होता है बाला। ईव मतलब क्या होता है, बाला। पहनने वाला नहीं, करने वाला। और नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बांटने वाले नाउन को क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। बांटने वाले वैसा नाउन जो संग्रहण का बोध करे उसे क्या कह सकते हैं, फाइनली हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने अब यहाँ से काम थोड़ी चलेगा। सिर्फ क्या डिफिनेशन एग्जाम में पूछता है, नहीं ना, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम्पल देता है और ये पूछ लेता है एक ईरर के टाइप में, ठीक है। तो आइए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को जानते हैं कि क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, मैं इसकी पूरे लिस्ट बताऊंगा। जब मैं इसका सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, नाउन का पूरा सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मैं इसके एग्जांपल्स के सिर्फ लिस्ट दूंगा। ऐसे ऐसे लिस्ट दूंगा जो आपको पता ही नहीं है। कुछ अनकंटेबल नाउन ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं था, जिंदगी भर के लिए याद था कि अरे यार ये तो कंटेबल है, लेकिन सर ने बताया अनकंटेबल, ठीक है। तो बताऊंगा, धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ ज्यूरी, ठीक है। अगला देखिए ज्यूरी को, हाँ कमिटी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में कमिटी का वर्ड मीनिंग भी पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। ईटीसी कर दीजिए क्योंकि अभी तो लिस्ट में नहीं लिखाने वाला हूँ, ठीक है। ज्यादा लंबा क्लास नहीं ले जाएंगे,
बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की पढ़ेंगे, एकदम सुंदरता से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी डाउट अगर बच जाए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं हर रोज आपका कमेंट देखता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन मैं हर रोज आपका कमेंट देखता हूँ। और एक बात हाँ जानकारी के लिए बता दें, जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इस पे तो मैथ एंड रीजनिंग की क्लास ओवरऑल हो ही रही है, ठीक है। रोज शाम 3 बजे, रोज शाम कितना पीएम पे, 3 PM पे इंग्लिश की क्लासेस चलेगी। रोज शाम कितने बजे, 3 PM, चाहे वह रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, जब भी अपलोड होगा तो 3 बजे ही होगा, ठीक है। टेंशन ना लो, जल्द ही मैं आप सबों के समक्ष लाइव भी आऊंगा, बस 10-15 दिन और वेट कर ले, ठीक है। मैं लाइव भी आने वाला हूँ इसी टाइम में 3 बजे। एकदम इंग्लिश के 5-6 क्लास हो चुके हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाने लगे, ठीक है। तो बच्चों मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं पेड कोर्स लाऊं, ठीक है। मैंने कमेंट पढ़ा तो कल ये पता चला कि एक बच्चे ने कमेंट किया था सर आप भी सबके जैसे पेड कोर्स लाने के चक्कर में। जी नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो भी छोटा छोटा टॉपिक है मैं वो वीडियो पे लाते, यूट्यूब पे लाते रहूं, ताकि उन सब बच्चों तक पहुंच सके जो कि इसके बारे में जानते तक नहीं थे, ठीक है। धैर्यता के साथ बनाइए रहे कि जब मैं शुरू कर दिया हूं ग्रामर की सीरीज तो एकदम अंत तक देखिएगा, अंत तक रहिए। आने वाले 10-15 दिन में नाउन टॉपिक पूरा खलास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज पे 3 बजे क्लासेज चलेगी। किसकी क्लास चलेगी? क्लासेज इंग्लिश की क्लासेज चलेगी, ठीक है। एकदम फुल्ली बेसिक टू हाई लेवल रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल रहेगा, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं इस पे कि बांटने वाले नाम को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाम। देखिए ये कमिटी और ज्यूरी से एग्जांपल से अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये कहता क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको भी पहले डाउन करता हूँ, ठीक है। समझिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव नाम इसका कैसे पड़ा, ठीक है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोर्ट कचहरी आप गए, कोई केस कर दिया और कोर्ट गए, ठीक है। अब वहां पे 2 वकील होंगे, 2 वकील होते हैं, एक जज होता है, एक पक्ष वाला वकील, एक विपक्ष वाला वकील, होता है कि नहीं? होता है ना। तो अगर मान लीजिए कि एक क्रिमिनल है, एक फंसा रहा है दूसरे को, मतलब गवाह एविडेंस लाया, सबूत लाया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ई कहेगा जज साहब यही दोषी है, फिर इसका वकील कहेगा आपके पास कोई साक्ष्य है? नहीं, ये नहीं बताएगा, ये फंसेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये साक्ष्य दे दिया तो ये फंस जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल हम ये समझें कि यहाँ पे 2 तरीके के मत निकलेंगे। एक वकील कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक वकील कहेगा ऐसा होना चाहिए। एक वकील कहेगा कि यही लड़का दोषी है, एक वकील कहेगा कि नहीं ये दोषी नहीं है। तो इसका मतलब ओवरऑल हम कितने मत की बात कर रहे हैं? ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 2 मत निकल रहे हैं, 2 मत निकल रहे हैं, भेदभाव निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कितने मत निकल रहे हैं? भेदभाव 2 निकल रहे हैं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। समझ में आ गया? तो बात यहाँ ये आती है कि अगर मान लीजिए सबने मिलकर उसे क्रिमिनल ठहरा दिया, सबूत भी पेश कर दिया, गवाह भी बुला लाया कि ये बताओ, तुम बताओ कि ये दोषी है कि नहीं, इसने खून किया है कि नहीं, सब लोग मिल करके बोल देगा हाँ यही दोषी है, तो जज अपना फैसला सुना देगा। जज अपना फैसला क्या सुनाएगा? सबके मानने पर ना, सबके मानने पर एक फैसला सुनाएगा कि इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सबके मिलने से एक फैसला सुना, सबके मिलने से एक मत सुना दिया, एक फैसला सुना दिया। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला ना कि अगर सब आपस में जुड़ गए, अगर सब आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, सबने मिलकर एक की मंजूरी दे दी, तो वो कैसा सेंस देगा? सिंगुलर सेंस देगा। वो कैसा सेंस देगा? सिंगुलर सेंस देगा। कैसा देगा सेंस? सिंगुलर। आई होप कि आपके ये वाली थोड़ा सा टिप्स में लाया जो समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए इधर एक वकील है, इधर दूसरा वकील है, और मैं क्रिमिनल हूँ। सपोज डेट मान लीजिए कि मैं क्रिमिनल हूँ,
ये वकील बोल रहा है कि यही खूनी है और ये बोल रहा है नहीं ये खूनी नहीं है। अब जज पूछेगा ये लाएगा सबूत लाएगा मेरे खिलाफ, तो लोगों को गांव के लोगों को बुलाएगा और पूछवाएगा, ठीक है, गांव के लोगों को बुलाएगा और पूछवाएगा आपने देखा था इसे खून करते। अगर गांव वाले लोग बोल दिए कि हाँ यही लड़का खूनी है, तब तो एक मत हो गया ना, जज भी फैसला सुना देगा कि हाँ यही खूनी है, इसे 10 साल की उम्र कैद 10 साल की सजा सुनाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो एक मत दे देने से कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन भाई साहब 10 लोग बैठे हैं जिसमें से 2 कह रहे हैं, ये आधा आधी मान लो, 5 कह रहे हैं कि ये दोषी है, 5 कह रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, तो बताओ जज क्या फैसला सुना पाएंगे? जज साहब न्याय कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है? उसके लिए कहता है द कोर्ट इज एडजर्न फॉर अ डे, ठीक है, एक दिन बाद। इसका मतलब वो कोई फैसला नहीं सुना पाए, 2 का 2 ही मत रह गया, तो संख्या में 2, इसका मतलब वो कैसा सेंस देगा, प्लूरल सेंस देगा। कैसा सेंस देगा, प्लूरल सेंस देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं एक सिंपलेस्ट भाषा में अगर बताऊं, अगर वो सब मिलकर एक चीज हो जाए, एक मत हो जाए, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सेंस देगा, तो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर वो सब मिलकर, अगर वो सब नहीं मिले, सबका अलग अलग मत हुआ, तो प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल सेंस देगा। समझ में आ गया? आइए एक एग्जांपल करते हैं, इस पे बिल्कुल साधारण सी भाषा में देखेंगे। एक एग्जांपल करते देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। The jury एक सेकेंड वेट कीजिएगा। पेज गायब हो गया क्या? पेज गायब हो गया यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, लगता है पेज डिलीट हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल बना करके लाया था, बेहद शानदार शानदार, शायद डिलीट हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको एग्जांपल क्या बोले, चलिए देखिए मैं ही देता हूँ। द ज्यूरी हैव यूनेनिमस on this issue। चलिए देखिएगा, ये है हमारा एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैव यूनानिमस ऑन दिस इशू। इसका मतलब हुआ कि ये जो न्याय जो मिला है, जो ज्यूरी है, ठीक है, इस मुद्दा पर एक मत है, सबका क्या है, एक मत है कि हाँ, अगर मान लीजिए वो हमारा जमीन है, कोई कह रहा है जबरदस्ती नहीं वो मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, जज गए, जज के सामने गए, फैसला सुना दिया कि हाँ भाई साहब ये इसका ही जमीन है, एक मत मिल गया ना। तो जैसे ही एक मत मिल गया, वैसे हमको ध्यान में आना चाहिए कि भैया ये तो सिंगुलर है। जैसे ही एक मत आ गया, हमें ध्यान में आना चाहिए, एक मत है तो सिंगुलर होगा, तो इसके साथ हैव कभी जिंदगी में आएगा नहीं ना, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 तरह के कलेक्टिव नाउन देखे। कैसे कैसे कलेक्टिव नाउन देखे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन देखे, फिर ग्रुप कलेक्टिव नाउन देखे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन देखे। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या देखे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर रहते हैं उसमें। ठीक है, जैसे लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब सीनरी वगैरह हो गया, ये सब क्या थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर थे। फिर उसी प्रकार से हमने ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात की, उसमें बोले थे कि ये सेम प्रकार के मेंबर्स इसमें आएंगे, जैसे हो गए पीपुल हो गए, पब्लिक हो गए, कैटल्स हो गए, कैटल सॉरी नहीं कैटल होगा सिर्फ, ठीक है, आर्मी हो गए, ये सब क्या थे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल थे।
आज हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो भी दो तरह से बट गए, एक मत से बट गया, एक दो मत से बट गया। जब एक मत हो गया तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सेंस देगा, जब दो मत रहा तो प्लूरल सेंस देगा और प्लूरल वर्ब लेगा। उससे जुड़े मैंने एक एग्जांपल भी कर लिए। जब मैं सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा हर टॉपिक का, जैसे नाउन है, नाउन जब खत्म हो जाएगा तो नाउन में कैसे कैसे एरर आते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम शानदार होगी। ठीक है, टेंशन ना लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कास्ट के आधार पे जो नाउन पढ़ रहे थे, कास्ट के आधार पे जो नाउन पढ़ रहे थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मटेरियल नाउन पर। अब नेक्स्ट आते हैं मटेरियल नाउन पर। नेक्स्ट किस में आते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखिए, अब हम बात करेंगे कि मटेरियल नाउन होता क्या है। ठीक है, चलिए समझिएगा। ये देखिए मटेरियल नाउन ये बना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मटेरियल मतलब इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए हम लोग दो द्रव्य के बारे में जानते हैं। एक द्रव्य ऐसे लिखा था, एक द्रव्य ऐसे लिखा था। अब बताइए कि ये जो मटेरियल नाउन है, जो हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ये वाला द्रव्य है कि ये वाला द्रव्य, पहला नंबर वाला कि दूसरा नंबर वाला है, तो प्लीज बताइए कौन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम लोग मटेरियल नाउन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसे सिर्फ मेजर किया जाता है, इसे सिर्फ क्या किया जाता है, मापा या तौला जाता है, मापा या तौला, उसके वजन की गणना की जाती है। लेकिन भाई साहब कैन नॉट बी काउंटेड रहता है, उसे कभी गिन नहीं सकते। अब बताओ, मैं आपको एक टिप्पी तेल दे दूंगा, एक टिप्पी तेल दे दिया, तो उस तेल को हाथ पे ले लो, क्या उसके कण को तुम गिन सकते हो? कण कभी गिना जा सकता है उसका? नहीं। ठीक है, अगर चीनी दे दिए तो कहोगे सर चीनी अगर एक टिप्पी हाथ में ले तो उसका गिन लेंगे, एक चीनी दूसरा ऐसे करके गिन लेंगे, चाहे 10 घंटा लगे चाहे 12 घंटा लगे, लेकिन गिन लेंगे। तो भाई साहब सुविधा के लिए आपको बता दे कि आप चीनी को नहीं गिन रहे हो, चीनी के क्यूब्स के गिन रहे हो। ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप उसे गिन रहे हो, चीनी कभी गिना नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम है ना, तो आइसक्रीम एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब कहोगे आइसक्रीम तो गिन लेंगे हम फटाफट, तो आइसक्रीम नहीं गिन रहे हो तुम, तो वार ऑफ आइसक्रीम, वार को उसके उसके मतलब एक एक पीस के गिन रहे हो। ठीक है, पीसेज को गिन रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिएगा समझिएगा। तो मटेरियल नाउन में हमने क्या जाना कि ये सिर्फ मेजर के, जब अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएंगे ना तो होश उड़ जाएगा। अब बोलोगे उसमें जब अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएंगे तो कहेगा सर ये तो हमने बचपन से जान रखा था कि ये तो काउंटेबल है, इसे गिना जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, बाल, ये जो बाल है क्या इसे गिन सकते हैं आप? नहीं ना, लेकिन ये काउंटेबल भी होता है, इसे गिन भी सकते हैं। ऐसे रोटी, रोटी बताइए क्या होता है, रोटी अनकाउंटेबल होता है, रोटी को गिना नहीं जा सकता। आप बोलेगा हम तो डेली 4 रोटी खाते हैं, गिन के खा लेते हैं 4 रोटी, तो वो 4 रोटी आप नहीं गिने, वो उसका स्लाइस गिने, वो कितना पीस है वो गिने, रोटी को नहीं गिन पाइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत ऐसा फैक्ट्स इसमें छुपा हुआ है जो आप नहीं जानते हैं। बस इंतजार करिए, आगे आने वाले 2-3 क्लासेस में मैं अनकाउंटेबल नाउन तक पहुंचूंगा और बेहद शानदार क्लास रहेगा, यकीन मानिए एकदम डायरेक्ट भेजा में घुसेगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो फिलहाल मटेरियल नाउन पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट किया जाता है लेकिन काउंट नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें इस पे, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिएगा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें। हाँ, वाटर, पानी को नहीं गिन सकते हैं, शुगर, घी, राइस, वीट, खाली स्थान, इट। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, एसएससी सीजीएल क्या आपको ये सब एग्जाम्पल दे करके इंस्पेक्टर बनाएगा क्या? अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में तो इंग्लिश नहीं पूछता है, ठीक है,
तो आप ये बताइए कि एसएससी में सबसे हाई लेवल की नौकरी सीजीएल होती है, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या ये वाटर, शुगर, घी, राइस, हीट दे करके आपको इंस्पेक्टर बना देगा? नहीं, ध्यान में नहीं रखिएगा, एकदम डीप एग्जाम्पल पूछेगा, जो भी इसके एक्सेप्शंस रहेंगे उससे एग्जाम्पल पूछता है। तो बोलिएगा सर तो आप कराइए ना, इतना आसान क्यों दे रहे? तो वेट करिए, इंतजार करिए, मैं एक लिस्ट लाऊंगा उसके, एकदम गिने चुने लिस्ट रहेंगे, ताकि आप वो नाम जाने ही नहीं, ठीक है। आप तो ये सब कोई जानता है, वाटर, घी, राइस, ये बच्चा से पूछेगा, तीसरी क्लास वाला या चौथा क्लास वाला, वही बता देगा बाबू मटेरियल नाउन क्या आता है। हाँ, पानी को नहीं गिन सकते, घी को नहीं गिन सकते, सब जानता है, लेकिन इसके अंदर के फैक्ट्स जानना होगा हमारा, ठीक है। तो इंतजार करिए, धैर्य रखिए, पैसेंस बनाइए रखिए, शुरुआत से अंत तक टिकिए तो सही, सब जानकारी मिलेगी। अभी बेसिक चल रहा है, अभी इसका बेसिक लेवल है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा लेवल, अब जैसे ही नाउन समाप्त के कगार पे आएगा तब देखिएगा इसका लेवल क्या रहेगा, ठीक है। एकदम माथा के ऊपर से बाउंस करेगा, लेकिन मैं कैच पकड़ लूंगा उसको और आपके भेजे में डालूंगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो ये बाटर, ये घी से हमारा काम चलने वाला नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात आप बताइए कि जब इसे हम गिन ही नहीं सकते तो क्या इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है क्या? नहीं ना। जब बताइए इसे संख्या में काउंट कर ही नहीं सकते, जब इसे गिन ही नहीं सकते, तो बताइए इसका संख्या बता सकते हो, एक है या दो है या चार है या आठ है? इसका मतलब ये प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब इसे सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, ये जैसा है वैसा ही सेंस देगा। इसका मतलब ये हमेशा कैसा सेंस देता है? सिंगुलर सेंस देता है, चूंकि यह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर सेंस देता है, इसीलिए यह वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। समझ में आ रहा है? कभी देखें वाटर आर लगा हुआ? नहीं ना। अगर वाटर में आप एस जोड़ दीजिएगा तो वो वाटर पानी नहीं बनेगा, समुद्र बन जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है। गुड में एस जोड़िएगा तो देखते गुड्स मतलब सामान हो जाता है, ठीक है। एयर में एस जोड़िएगा तो उसका अलग ही मीनिंग हो जाता है, एयर मतलब हवा हो जाता है, और एयर्स मतलब कुछ व्यवस्था करके ऐसे होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मटेरियल नाउन तक के समझ में आ गया होगा। और इसके फैक्ट्स की जानकारी लेते हैं। क्या ये कभी प्लूरल बन नहीं सकता? जब प्लूरल बनेगा ही नहीं तो इसके अंत में एस या एस लगाओगे? नहीं लगाओगे। देखिए एक चीज में अभी याद आया मुझे, देखिए जैसे मैं, हाँ नहीं नहीं हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा आप सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, मटेरियल नाउन यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है। अब आइए अब्स्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल बेसिक क्लासेज है, ठीक है। इसमें आपको एरर नहीं करवाऊंगा, एरर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेट प्रैक्टिस बैच चलेगी, नाउन की कम से कम 5-6 लेक्चर में सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में इस चैप्टर से। समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम आसान भाषा में सीख जाएंगे एकदम, बस इंतजार करिए उस क्षण का, उस टाइम का इंतजार कीजिए, ठीक है। तो आगे पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बिल्कुल शांत, देखिए थंबनेल तो लगा हुआ है कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। थंबनेल लगा हुआ है कलेक्टिव नाउन का। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर इसे बाद में देखेगा, बाद में कोई वीडियो की प्लेलिस्ट खोजेगा, तो उसमें 3-4 ही प्लेलिस्ट मिलेंगे, क्योंकि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन था। यहाँ तो कलेक्टिव नाउन में मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा वीडियो को, अगर प्ले आप थंबनेल से अगर आए हैं तो इसके अंदरूनी हिस्से में जाइए, ठीक है। अंदर क्या क्या मिलेगा आपको ये पता करना होगा, ठीक है। बाहर थंबनेल देख करके मत आइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ये सिर्फ फीलिंग की बातें करेगा, ठीक है। इसे ना ही गिन सकते हैं, ना ही नाप तोल सकते हैं, सिर्फ कैसा बात करेगा? हमेशा फीलिंग की बातें करेगा। तो चलिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं ना। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, किसी के अंदर कितना ऑनेस्टी भरा है
आप गिन सकते हो क्या? किसी के अंदर कितना ऑनेस्टी भरा है आप गिन सकते हो क्या? नहीं ना गिन सकते हो। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल बताइए प्लीज। देखिए ब्यूटी है, बहुत सारे, ब्रेवरी है, ठीक है, ईटीसी लगाते हैं। समझ में आया? तो बहुत सारे, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, ठीक है। और किसी के अंदर कितना बहादुरी छुपा है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर कितना बहादुरी है कोई बता सकता है? ले अपने आप में मानिए कि मैं बहादुर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब स्टेक नाउन फीलिंग की बातें कराता है। चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए पिछले जो अभी मटेरियल नाउन पढ़े थे उसमें एक फैक्ट मुझे याद आया, चलिए बताइएगा क्या होता है। देखिए अब हम एक चीज बताते हैं आपको, समझिएगा। अभी तो आपने बताया कि मटेरियल नाउन प्लूरल नहीं होते, लेकिन एक ऐसा मटेरियल नाउन है, एक ऐसा मटेरियल नाउन है, एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो प्लूरल सेंस भी देता है, प्लूरल वर्ब भी लेता है, और इसके अंत में एस भी लगा रहता है। क्या आप बता सकते हो क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए। एक ऐसा मटेरियल नाउन जो अपने अपने आप के अंत में एस लेता है, समझ में आ रहा है? प्लूरल भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। बोलिएगा ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी बताया कि इसके अंत में गलती से भी एस या एस नहीं लगता है, क्योंकि यह प्लूरल बनता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो अंत में एस भी लेता है, प्लूरल वर्ब भी देता है, और प्लूरल सेंस भी। देखिए ये है ड्रैग्स, ड्रैग्स, ये है ड्रैग्स, इसका मतलब होता है कचरा, कूड़ा कचरा। कचरा ऐसे वाला होगा, कचरा ये होगा ना, ठीक। इसका मतलब होता है कचरा। देखिए एस भी लगा हुआ है, अगर सेंटेंस में लगाएंगे तो आगे आने वाले वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। नहीं ना? हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए ठीक है। तो एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन था ड्रेक्स, जो अपने आप के अंत में एस भी लेता है, प्लूरल सेंस भी देता है, और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो मटेरियल नाउन हम जानते हैं कि यह सिंगुलर तो होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है, लेकिन ये इकलौता था। ड्रेक्स मतलब होता है कचरा। समझ में आ गया? ये भी मटेरियल नाउन ही है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। तो अब तो यहाँ पे कास्ट के आधार पे नाउन हो गया समाप्त। कास्ट के आधार पर क्या हो गया? नाउन हो गया समाप्त। हमने कास्ट के आधार पर नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद जान लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ फैक्ट्स के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ फैक्ट तो बताइएगा। इसका कोई फैक्ट्स बता सकते हैं क्या? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फैक्ट बताइए। देखिए पहला फैक्ट कहता है यह अपने आप में सिंगुलर सेंस होता है। यह अपने आप में कैसा सेंस देता है? सिंगुलर सेंस देता है। और वर्ब भी कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। समझ में आया? चलिए इसके बाद नेक्स्ट, जब यह सिंगुलर हो गया तो अपने आप के अंत में कभी भी एस या एस लगने देगा नहीं ना। और तीसरा फैक्ट ये कहता है कि यह अपने आप में आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है, कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है। समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए तो हमने क्या कर दिया, कास्ट के आधार पे नाउन समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाउन बेस्ड ऑन जेंडर, नाउन बेस्ड ऑन जेंडर। उसमें जानेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है। क्या मैस्कुलिन है? आप बता सकते हो? आप बता सकते हो क्या कि ब्राइड का फेमिनिन क्या होता है? ब्राइड का फेमिनिन होता है ब्राइड ग्रूम। समझ में आ रहा है? तो बहुत सा ऐसा
जानेंगे कल मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का भी तरीका। बहुत से ऐसे लिस्ट है जो मैं आपको कल लिखवाऊंगा और एकदम भेजा में जाएगा डायरेक्ट। तो कल पढ़ने वाले हम लोग क्या, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना, और नाउन पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ जेंडर के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमने जान रखा है कि ऑन द बेस ऑफ जेंडर के आधार पे नाउन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। तो आज का क्लास से ही एंड करते हैं, बाकी बात मिलेंगे कल इसी जोशो जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर। ठीक है।